बेटा जी पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इसके क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हम जो है अपना क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, बिरला कॉटन मिल्स, बिरला कॉटन मिल्स एक कंपनी है जिसने 1 अगस्त 2015 को, 1 अगस्त 2015 को क्या खरीदा है बेटा, उसने 90,000 रुपए की एक मशीनरी खरीदी है। 1 अगस्त 2015 को बिरला कॉटन मिल्स ने 90,000 रुपए की क्या खरीदी, मशीनरी। फिर 1 अक्टूबर 2016, ऑन 1 अक्टूबर 2016 उसने एक और मशीन खरीद ली 40,000 की। तो बिरला कॉटन मिल्स के पास कुल मिला के कितनी मशीन हो गई, 2। एक मशीन कब खरीदी थी, 1 अगस्त 2015 को, दूसरी मशीन कब खरीद रहे हैं, 1 अक्टूबर 2016 को। यहां तक कोई दिक्कत, चलो। उसके बाद कह रहा है ऑन 30th जून, ऑन 30th जून 2017 इट सोल्ड ऑफ, सोल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, बेच देना, बेच दी उसने कौन सी वाली मशीन बेटा जी, फर्स्ट मशीन, ओके। और ये जो खरीदी थी 2015 में, कितने में बेची है बेटा जी, ये 58,000 में। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ओके। कह रहा है एंड ऑन द सेम डेट, तो ऑन द सेम डेट का मतलब क्या है, 30 जून 2017 को ही एक और काम हुआ, क्या, एक और नई मशीन खरीद ली उसने 1 लाख रुपए की। न्यू मशीनरी कितने की खरीद ली, 1 लाख रुपए की। कह रहा है डेप्रीशिएशन जो प्रोवाइड किया जाता है वो 20% पर एनम के हिसाब से किया जाता है, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट। तो कौन सा मेथड है ये, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो डेप्रिसिएशन लगाना है 20% पर एनम के हिसाब से, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कह रहा अकाउंट जो क्लोज होते हैं वो होते हैं 31 मार्च को हर साल। ये बताने वाली बात नहीं है, तो हमें भी पता है ईयर एंड कब होता है, ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कह रहा है मशीनरी अकाउंट बना दो 3 साल का, कितने साल का बेटा जी, 3 साल का मशीन अकाउंट बनाना। सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% है। बेटा जी मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं क्लियरली, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी को हमें कुछ करना ही नहीं है, इग्नोर कर दो। जब भी डेप्रिसिएशन का चैप्टर करोगे तो जीएसटी का कुछ भी नहीं होगा। कारण क्या है सुनना, इसकी अगर मैं आपसे जर्नल एंट्री पूछूं, इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री पूछूं तो पता है क्या होगी, मशीन खरीदने की जर्नल एंट्री तो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, और उसके बाद इनपुट सीजीएसटी डेबिट, जीएसटी तो लगेगा, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, इस तरह से लगेगा, ठीक है। अब हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, हम अकाउंट बना रहे हैं मशीनरी का। किसका अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी का। तो क्या मशीनरी के लेजर में सीजीएसटी और एसजीएसटी का कुछ होगा, नहीं होगा। भाई हम मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं, किसका लेजर बना रहे हैं हम, मशीनरी का। तो क्या मशीनरी के अकाउंट में सीजीएसटी और एसजीएसटी का कुछ होगा, हाँ जी वही है, ठीक है। तो क्या कुछ जीएसटी का होगा, नहीं होगा, हम तो मशीनरी का लेजर बना रहे हैं ना। तो इसीलिए जीएसटी को इग्नोर कर दिया जाता है व्हाइल प्रिपेयरिंग मशीनरी अकाउंट और असेट अकाउंट इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर है, चलो जी। अब बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको समझना है ध्यान से। इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूं ताकि आप लोगों को कोई ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। सुनो ध्यान से। अब यहां पर हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2015 से। ईयर कब स्टार्ट हो रहा है चेक करो एक बार, अप्रैल 1 अगस्त को खरीदिए तो ईयर कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2015 से, ओके। चलो ईयर एंड कब होगा बेटा जी, ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2016 को। अगला ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2017 को। और लास्ट वाला ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2018 को। और इसने यही बोला था कि यहीं तक के अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। इसने क्या बोला था, 3 साल के अकाउंट बना दो, तो 3 साल यही तो बनेंगे। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब एक एक करके इसमें ना वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते कि कौन सा काम कहां पर हो रहा है। क्या हमने मशीन 1 अप्रैल 2015 को खरीदी थी, चेक करो पहली वाली मशीन कब खरीदी है, 1 अगस्त 2015 को। तो 1 अगस्त 2015 बेटा जी मेरे हिसाब से यहां कहीं आएगा, ठीक है। यहां क्या आ गया, 1 अगस्त 2015। इस पर क्या हुआ, P1। P1 कहने का मतलब क्या, परचेज किया, कौन से वाली मशीन परचेज करी है, पहले वाली। तो P1 लिख सकता हूं। और ये कितने की खरीदी है, 90,000। बोलो क्लियर है या नहीं है, ठीक है यहां तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अगली स्टेटमेंट, 1 अक्टूबर 2016 को एक और मशीन खरीद ली। तो 1 अक्टूबर 2016 डायग्राम में बताओ, 1 अक्टूबर 2016 कहां आएगा, क्या 31 मार्च 2016 से पहले आएगा कि बाद में आएगा। तो ये तो नेक्स्ट ईयर में फॉल कर गया। यहां पर 1 अक्टूबर 2016 यहां पर क्या काम हुआ, परचेज किया दूसरा वाला, ठीक है। और ये कितने का खरीदा बेटा जी, कितने का खरीदा चेक करो एक बार, 40,000 का, ओके। ये हमने खरीदा 40,000 का।
ठीक है यहां तक? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा 30 जून 2017 को, 30 जून 2017 को कौन सा वाला हमने मशीन, कौन सी वाली मशीन बेच दी? पहले वाली। कौन सी वाली बेच दी? पहले वाली। कितने में? 58,000 में। किस डेट को? 30 जून 2017 को। चलो ध्यान दो यहां पर डायग्राम में, 30 जून 2017, आई थिंक 30 जून 2017 31 मार्च 2017 के बाद ही आएगा। कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें? भाई 31 मार्च 2017 आज है, तो जून उसके बाद ही आएगा ना, तो 30 जून 2017 यहां कहीं आ जाएगा बेटा जी। यहां पर डेट आ गई 30 जून 2017। इसको हुए दो काम। इसको कितने काम हुए बेटा जी? दो। एक तो इसमें हमने क्या करा है, पहले वाला बेच दिया 58,000 में, तो इसको मैं S1 लिख सकता हूं। S1 मतलब सेल किया पहले वाला। और हमने इसमें दूसरा काम क्या किया है, दूसरा काम चेक कर लो एक बार, कि इसी डेट को ऑन द सेम डेट एक नई मशीन और खरीद ली 1 लाख रुपए की। तो इसका मतलब ये P3 हो गई कि नहीं हो गई? भाई दो मशीन पहले से ही थी, तो अब कौन सी हो गई मेरे पास? P3। और ये कितने की खरीदी? 1 लाख। बस, और कोई डेट है नहीं और कोई काम भी नहीं हो रहा। कह रहा 3 साल का हमें अकाउंट बना करके दिखाओ, मशीनरी अकाउंट, और डेप्रिसिएशन लगाना 20% पर एनम के हिसाब से, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यानी SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके चलो जी, अब बनाते हैं बेटा जी हम मशीनरी अकाउंट। ध्यान से समझिएगा तो मशीनरी अकाउंट कैसे बनाएंगे। चलो जी, ये हमारा मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब इसके अनुसार हमें देखना है कि क्या होगा। देखो मशीनरी अकाउंट हमारा असेट होती है। मशीनरी अकाउंट क्या होती है हमारी? असेट। असेट का होता है डेबिट बैलेंस। तो असेट बढ़ेगी तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और असेट घटेगी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, असेट अगर बढ़ेगी तो डेबिट में, और असेट घटेगी तो क्रेडिट में। चलो जी, अब एक एक करके यहां पर समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम पे जाएं, बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम क्या 1 अप्रैल 2015 को हुआ? क्या पहला काम 1 अप्रैल 2015 को हुआ? नहीं। पहला काम कब हुआ? 1 अगस्त 2015 को। उस पे हमने मशीन खरीदी है। तो कौन सी डेट की एंट्री होगी? 1 अप्रैल की हो जाएगी कि 1 अगस्त को होगी? 1 अगस्त को। 1 अप्रैल पे तो कोई काम हुआ ही नहीं है ना। उससे पहले क्या तुम्हारे पास कोई मशीन है? चेक करो 1 अप्रैल 2015 पर कोई तुम्हारे पास मशीन है या नहीं है? नहीं है। कब खरीदी है पहली मशीन? 1 अगस्त 2015। तो डेट भी क्या आएगी? 1 अगस्त 2015। चलो मुझे बताओ फटाफट से, मशीनरी के डेबिट में एंट्री होगी कि क्रेडिट में? डेबिट में, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि खरीद रहे हैं। तो यहां लिख दें 1 अप्रैल नहीं आएगा, अगस्त आएगा। 1 अगस्त 2015। और यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट क्यों लिखा बेटा जी? क्योंकि हम पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे ना, जब मशीन खरीदेंगे तो पेमेंट करेंगे। अब मैं यहां ब्रैकेट में लिख सकता हूं 1। 1 क्यों लिखा? कि मैंने पहले वाली खरीदी। और कितने की खरीदी थी पहले वाली? बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? ये क्लियर है? चलो जी, डायग्राम पे वापस चलते हैं एक बार। बेटा जी मुझे एक बात बताओ, मेरा जो ईयर है वो यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर एंड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? भाई मेरा ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और एंड कहां होगा? 31 मार्च 2016 पर। ठीक है, क्या इस दौरान और कोई काम हुआ है? बस एक ही काम हुआ था कि 1 अगस्त को हमने मशीन खरीदी, उसकी एंट्री मैं कर चुका। अब मैं धीरे 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 कहां पहुंच जाऊंगा? 31 मार्च 2016 पर। वहां पर क्या लगेगा बेटा जी? डेप्रिसिएशन। क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। ओके चलो, डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। दोबारा, मशीन की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? डेप्रिसिएशन से कम होगी। तो डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में लिखेंगे? क्रेडिट में। तो यहां पर डेट डाल लेते हैं 31 मार्च 2016। क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। और यहां पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 कि पहली पे डेप्रिसिएशन लग रहा है। चलो जी ध्यान से सुनिएगा, डेप्रिसिएशन का रेट इसने बोला था कि 20% पर एनम है, और वो भी SLM मेथड से। ठीक है, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 20% पर एनम, वो भी SLM मेथड से। क्लियर है? चलो जी, 90,000 का 20% निकालेंगे, कितना आएगा? 18,000। लेकिन क्या पूरे साल का लगेगा? चेक करो भाई, अगर पूरे साल का लगता तो 1 अप्रैल को खरीदते जब लगता ना। लेकिन खरीदी कब है ये आप लोगों ने? ये खरीदी है आपने 1 अगस्त। तो यहां से लेकर के यहां तक का डेप्रिसिएशन लगेगा सिर्फ। नहीं आई बात समझ में? भाई अगर आपने खरीदी 1 अगस्त को है तो डेप्रिसिएशन भी तो 1 अगस्त के बाद ही लगेगा, या पूरे साल का लग जाएगा? बोलो।
1 अगस्त के बाद ही लगेगा ना, तो काउंट करो 1 अगस्त के बाद 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए। अगस्त लेंगे या नहीं लेंगे, 1 अगस्त को हुआ है ना काम, तो अगस्त का पूरा यूज हुआ कि नहीं हुआ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 8 महीने हो रहे हैं बेटा। कितना महीने हो रहे हैं, 8। तो 8 महीने का निकालेंगे बेटा जी इस पे, ठीक है। कितना निकालेंगे, 8 महीने का, तो ये आएगा 12,000 रुपए, ठीक है। तो यहां पर 12,000 रुपए डेप्रिसिएशन लग जाएगा। बोले ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब निकाल लेते हैं हम बाई बैलेंस कैरिड डाउन। मुझे ये भी तो पता होना चाहिए साल के अंत में मेरे पास कितने की वैल्यू बच रही है मशीनरी की। तो कितना आएगा भाई, 90,000 आपके पास थी मशीन की वैल्यू, 12,000 क्या लग गया डेप्रिसिएशन, तो अब कितने की बची माइनस कर लो उसमें से। तो 90,000 में से 72,000 सॉरी 12,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। क्लियर है, क्लियर है यहां तक बेटा। ये हमारा 1 ईयर का अकाउंट हो गया क्लोज। यहां पर 90,000 आ जाएगा और यहां पर भी 90,000। बोलो पहले साल का अकाउंट क्लियर है या नहीं है। कोई डाउट हो तो बताइए जी, पहले साल के अकाउंट में क्लियर है। अब हम पहुंच गए बेटा अगले साल की स्टार्टिंग पे, और अगले साल की स्टार्टिंग होगी 1 अप्रैल 2016 से। वहां पर हमें पहले ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल 2016 यहां डेट डालेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले वाले का, और उसका अमाउंट लिख देंगे 78,000। क्लियर है, ठीक है यहां तक। चलो एक बार सेकंड ईयर में देखो, दोबारा से ध्यान दो। क्या सेकंड ईयर में कोई काम हुआ है, सर बिल्कुल हुआ है। 1 अक्टूबर 2016 को हमने एक मशीन और खरीदी। बेटा अगर मशीन खरीदेंगे तो कहां पर एंट्री होगी, डेबिट में। तो यहां पर डेट डाल लेते हैं 1 अक्टूबर 2016, और क्या लिखेंगे यहां पर टू बैंक अकाउंट। खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, अब ब्रैकेट में लिख लेंगे टू, क्यों, क्योंकि हमने दूसरी वाली खरीदी है, ठीक है जी। अमाउंट देखो इसका 40,000 रुपए, तो इसकी 40,000 की एंट्री हो जाएगी। ये समझ में आ गया। दोबारा से डायग्राम पे चलते हैं बेटा जी। मेरा ये ईयर यहां से स्टार्ट हुआ था और धीरे 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 यहां पर एंड होगा। क्या इस दौरान और कुछ काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ। खरीदी थी वो हमने एंट्री कर दी, हम पहुंच गए 31 मार्च 2017 पर। वहां पर क्या लगेगा, डेप्रीशिएशन। लेकिन अब डेप्रीशिएशन क्या एक मशीन पे लगेगा कि दो पे लगेगा, दो पे लगे भाई, दो मशीन है तो दो पे ही लगेगा ना डेप्रिसिएशन, यूज तो दोनों मशीन करी है। तो डेप्रिसिएशन लगेगा तो यहां पर लगेगा बेटा 31 मार्च 2017, और क्या लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अब की मार में 1 और 2 इस तरीके से लिखूंगा कि पहली पे कितना और दूसरी पे कितना। चलो पहले पहली वाली की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहे हैं हम। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या कहता है, कि जो स्टार्टिंग की वैल्यू है हर बार डेप्रिसिएशन उस पर लगेगा। जो स्टार्टिंग की वैल्यू है हर बार डेप्रिसिएशन उस पर लगेगा। तो इस साल भी डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, पहली वाली मशीन की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में, ओरिजिनल कॉस्ट 90,000, तो 90,000 पे लगेगा। 90,000 का कितना परसेंट, 20%। तो वो आ जाएगा बेटा पूरे, अब तो पूरे साल यूज हुई है ना, तो कितना आ जाएगा पूरा 18,000, ठीक है। दूसरी वाली मशीन है बेटा 40,000 की, उसका 20%। लेकिन क्या पूरे साल का लग जाएगा, सर नहीं, पूरे साल का तो नहीं लगेगा, क्योंकि हमने खरीदी कब थी 1 अक्टूबर 2016 को। तो डेप्रिसिएशन भी कहां से कहां तक लगेगा, 1 अक्टूबर 2016 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक का। इसका मतलब 6 महीने का। तो 40,000 का 20% होता है बेटा जी 8,000, ठीक है। तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 4,000। ये लो, तो कुल मिलाकर डेप्रिसिएशन कितना हो गया 22,000। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर है। अब क्या निकाल लेंगे, बाई बैलेंस कैरेट डाउन, और कैरेट डाउन भी 2 का निकलेगा। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, पहले वाली मशीन की वैल्यू ध्यान दो, पहले वाले मशीन की वैल्यू कितनी थी 78,000, डेप्रिसिएशन लगने के बाद कितनी थी 78,000, और अब दोबारा कितना डेप्रिसिएशन लग गया उस पर 18,000 लग गया कि नहीं लग गया। तो अब जो वैल्यू बचेगी कितने बचेगी 60,000। क्लियर है। दूसरी वाली की बात करो, दूसरी वाली मशीन कितने की थी 40,000, डेप्रिसिएशन कितना लगा 4,000, तो कितने की बचेगी, कुल मिला के कितने की हो गई 96,000। और ये भी हमारा अकाउंट हो गया क्लोज। ये हमारे 2 साल के अकाउंट हो गए बेटा बंद। समझ में आया कि नहीं आया यहां तक, क्लियर है। चलो जी इसको प्लस कर लीजिए, ये आ जाएगा बेटा जी 0,0,0,8,7,4,11, ठीक है। और ये भी इधर ऐसी आ जाएगा। ये 2 साल के अकाउंट आपके प्रिपेयर हो गए। इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताइए।
2 साल के अकाउंट समझ में आ गए कैसे करा है। चलो जी अब बात करते हैं आगे की। अब हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2017 से। कैसे स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2017 से। क्या उस पर हमें ब्रॉड डाउन करना है? बिल्कुल करना है। तो सबसे पहले ब्रॉड डाउन ही करके छोड़ देते हैं। तो 1 अप्रैल 2017 क्या लिखेंगे बेटा जी? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और पहला और दूसरा 2 मशीन है ना, तो पहली और दूसरी अलग अलग दिखानी है। ठीक है, तो पहली कितने की है? 60,000 की। दूसरी कितने की है? 36,000 की। कुल मिला के कितनी हो गई? 96,000। ये बात क्लियर है या नहीं है? चलो दोबारा से डायग्राम पे चलते हैं। बेटा जी क्या इस दौरान कोई काम हुआ है इस साल में? बिल्कुल हुआ है। 30 जून 2017, 30 जून 2017 पे 2 काम हुए। हमने एक मशीन खरीदी भी तीसरी वाली, और एक मशीन बेची भी पहली वाली। तो पहले कौन सा काम करूं? सेल कर दूं या पहले परचेज कर लूं? पहले परचेज की एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि छोटी सी है, सेल में तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो परचेज की एंट्री कर देते हैं। ठीक है, परचेज की एंट्री आपको पता कहां होगी? डेबिट साइड, क्योंकि मशीन की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो बेटा एंट्री क्या होगी यहां पर? 30 जून की होगी पहली बात तो, टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड। अब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बेटा जी? 3। ठीक है, 3 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि तीसरी खरीदी है। कितने की खरीदी थी तीसरी वाली? 1 लाख की। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया या नहीं आया? यहां तक क्लियर है? चलो, क्या हम सीधा 31 मार्च 2018 पे पहुंच गए? नहीं, उससे पहले क्या हुआ? 30 जून को, यानी इसी रेट को हमने बेची भी है। कौन सी वाली? पहले वाली। तो बेटा बेची है तो बेचेंगे तो किस साइड एंट्री करेंगे? क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो डेट डाल लीजिए 30 जून 2017 को। बेटा जी खरीदते हैं तो टू बैंक अकाउंट लिखते हैं, बेचेंगे तो क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट। पैसा आएगा ना, तो क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दूं मैं S1। S1 समझते हो ना? सेल की है पहले वाली। कितने में बेची थी? 58,000 में। ओके, क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये देखना है क्या मुझे इस मशीन को बेचने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इससे पहले मैं प्रॉफिट लॉस देखूं, एक बात बताओ यार, ये मशीन क्या तुमने यहां से लेकर के यहां तक यूज नहीं करी? भाई 30 जून को बेची है ना, तो क्या 30 जून तक तुमने यूज नहीं करी? तो वहां से मतलब 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 30 जून 2017 तक तुमने यूज करी, तो तुम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे क्या? सामने वाला नहीं कहेगा भाई साहब ये तो तुमने यूज करी है, इसका डेप्रिसिएशन तो घटा लो, ये मैं लॉस क्यों भुगतूं, ये तो तुमने यूज करी थी ना, तो इसका डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो कितने महीने हो गए बेटा? 3 महीने। तो पहली वाली मशीन का ध्यान से सुनना, पहली वाली मशीन का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हम यहां पर बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहां ब्रैकेट में लिख दूं पहला। क्यों? क्योंकि पहली वाली पे लग रहा है। और ये कितने महीने का लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का। तो यहां मैं लिख दूं बेटा 3 मंथ्स, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। ठीक है, ये 3 महीने का निकलेगा। चलो एक बार समझते हैं इसको कैसे निकालेंगे। यहां देखो भाई 90,000 की वैल्यू है, 90,000 पे लगेगा डेप्रिसिएशन 20%, 3/12। क्यों? क्योंकि 3 महीने का निकाल रहे हैं। क्लियर है? ये आ जाएगा बेटा जी 4,500 रुपए। ये डेप्रिसिएशन लग गया 4,500 रुपए। क्लियर है? ओके, अब देखना मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। चलो ध्यान दो, पहले वाली मशीन की वैल्यू अगर चेक करें तो कितने की थी? 60,000 की। उस पर अब डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 4,500। तो कितने की बची? 60,000 की वैल्यू बच रही थी हमारे पास मशीन की, 4,500 रुपए का और डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितने की बची पहले वाली मशीन की वैल्यू? 55,500। और बेची कितने में? 58,000 रुपए में। ओ माय गॉड, ये तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ तो किस साइड लिखेंगे बेटा जी? डेबिट साइड। तो यहीं पर दोबारा से एंट्री करेंगे, यहां पर टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा? 58,000 में बेची 55,500 की चीज, तो 2,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? और अगर अल्टीमेटली ये लॉस हो जाता तो बेटा क्रेडिट साइड में एंट्री कर देते, सेम बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन के नाम से। अगर लॉस होता किस साइड लिखते? क्रेडिट साइड, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन के नाम से। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? सेल का केस हो गया खत्म। चलो
अब बेटा धीरे, अब मुझे एक बात बताइए, ये मेरा पूरा ईयर यहां से लेकर के यहां तक है या नहीं है? तो हम धीरे धीरे यहां की एंट्री तो हम कर चुके, अब धीरे 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 कहां पहुंच जाएंगे? 31 मार्च 2018 पर। वहां पर क्या डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? बाकी जो बची हुई मशीन है, भाई एक ही तो बेची है, बाकी की हमारे पास दूसरी वाली मशीन और तीसरी वाली मशीन तो बची हुई है, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाए, यहां पर लिखेंगे 31 मार्च 2018 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, दूसरा और तीसरा। ये 2 3 क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि दूसरी और तीसरी पे लग रहा है, ठीक है। चलो दूसरी वाली को ध्यान से समझो। दूसरी वाली मशीन की जो वैल्यू थी एक्चुअल में, ओरिजिनल कॉस्ट थी वो थी 40,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी दूसरी वाली की? 40,000। तो डेप्रिसिएशन भी किस पे लगेगा? 40, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था, SLM, ठीक है। तो 40,000 का 20%, अब तो पूरा साल यूज हुई है, तो कितना आ जाएगा? 8,000। समझ में आ गया? तीसरी वाली मशीन, बेटा तीसरी वाली मशीन खरीदी कब है? 30 जून 2017 को। तो डेप्रिसिएशन भी कहां से कहां तक का लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 30 जून से लेकर के यहां से यहां तक का लगेगा। तो कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स। कितने हो गए? 9 मंथ्स। तो बेटा इसका 9 मंथ्स का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? चलो ध्यान से सुनना। 1 लाख की मशीन है, 20% डेप्रिसिएशन है, 9 मंथ्स का निकालेंगे तो यह आ जाएगा 15,000। कुल मिला के हो गया बेटा 23,000 रुपए डेप्रिसिएशन। क्लियर है? समझ में आ गया? बस अब तो लास्ट रह गया बस क्या निकालना है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैरिड डाउन भी ऐसे ही निकालेंगे, दूसरा और तीसरा, ठीक है। दूसरी मशीन, दूसरी बेटा पहली का भी निकालेंगे क्या कैरिड डाउन? पहली वाली का भी कैरिड डाउन निकाले क्या? पहली वाली है ही ना मेरे पास, बेच दी ना वो, तो उसका तो कैरिड डाउन नहीं आएगा ना, बची नहीं थी तो बचेगी, वही तो हम निकाल रहे हैं, बची कितने की? तो वो तो बची ही नहीं। तो अब दूसरी वाली का निकालेंगे। दूसरी वाली मशीन की वैल्यू देखो 36,000 थी, 8,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब कितने की बची? 28,000 की। तीसरी वाली मशीन कितने की थी? 1 लाख की, डेप्रिसिएशन कितना लगा? 15,000, तो कितने की बची? 85,000। समझ में आ गया कि नहीं आया? दोनों को प्लस कर लीजिए बेटा, आपके पास आपका बैलेंस आ जाएगा। तो 85,000 प्लस 28,000, सो इट विल कम 1,13,000। और ये आपका अकाउंट हो गया यहां क्लोज। बस इतना ही बोला था आप लोगों से। चलो जी एक बार प्लस कर लीजिए इसको, 96,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,500, यह आ जाएगा 1,98,500। समझ में आया? पक्का? कोई डाउट हो तो बताइए यहां तक। क्लियर है?